दोस्तों, एमपी के इंदौर में रहने वाले ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी कांड में जैसे जैसे जांच की आंच बढ़ रही है, वैसे वैसे लगातार एक से बढ़कर एक बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब आपको एक बार फिर इस मामले में बड़े चौंकाने वाला मोड़ के बारे में बताते हैं, क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में है सोनम के क्राइम पार्टनर, जो इस पूरे कांड में अब तक पर्दे के पीछे थे और सोनम की मदद कर रहे थे। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शिलोंग वाले उस जेम्स की जो एसआईटी की गिरफ्त में है। इंदौर के प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोंग जेम्स और उस गार्ड की जो जेम्स की गिरफ्तारी के बाद अगले ही दिन गिरफ्त में आ गया, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। गार्ड को भी एमपी के ही अशोकनगर से दबोचा गया है। दोस्तों, दोनों पर यह आरोप है कि दोनों मिलकर सोनम की मदद कर रहे थे और घटना के सबूत को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। ये आरोप, गंभीर आरोप दोनों पर लगे हुए हैं। दोस्तों, शिलोंग पर आरोप है कि उसने राजा हत्याकांड के आरोपी विशाल चौहान को वो फ्लैट किराए पर दिया जिसमें मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी राजा की हत्या के अंजाम देने के बाद आकर छुपी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स तो ये तो बता रही हैं कि जेम्स ने ही सोनम का बैग भी गायब किया था। ये वही बैग था दोस्तों जिसमें उसने इस वारदात के बाद शहर के देवास नाका क्षेत्र के एक फ्लैट में छुपाया हुआ था। सूत्रों के मुताबिक इस बैग में हत्याकांड से जुड़े अहम सबूत थे। यहाँ ये भी बात सामने आ रही है कि राजा की जान लेने के बाद सोनम शिलोंग से लौटी और हीराबाद के एक फ्लैट में ठहरी थी। ये फ्लैट शिलोंग जोम्स का ही था दोस्तों, ऐसी बात कही जा रही है, जिसे राजा के दोस्त विशाल सिंह ठाकुर ने 17,000 रुपए के मासिक किराए पर लिया था। महीने का किराया था ये। सोनम इसी फ्लैट में रह रही थी। लेकिन बात यहां पर यह भी है कि 8 अक्टूबर को आकाश की गिरफ्तारी के बाद पता चलने के बाद सोनम कार से गाजीपुर भाग गई। उस फ्लैट को खाली कर दिया, छोड़ दिया। उसका सामान फ्लैट में ही लेकिन रह गया था। अब बड़ी बात यह कि वो सामान कहां है, और यहां गार्ड इसलिए ही शक के घेरे में है क्योंकि हीराबाग के जिस फ्लैट में सोनम रुकी थी उसकी चाबी गार्ड जयंतीलाल जैन के पास थी। गार्ड से ही चाबी लेकर सोनम कमरे में दाखिल हुआ था। आरोपियों की हिरासत के बाद गार्ड फरार हो गया था दोस्तों, लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में है, सलाखों के पीछे है। उम्मीद है कि अब गार्ड के गिरफ्त में आने के बाद कई ऐसे राज खुलेंगे जो अब तक अनजाने थे। पुलिस की जांच में जो अहम बातें हैं उनमें सबसे बड़ी बात यह सामने निकलकर दोस्तों आ रही है कि राजा रघुवंशी को पहले गोली मारने का इरादा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके लिए सिकलीगढ़ से पिस्टल खरीदी गई थी दोस्तों, लेकिन बाद में प्लान बदला और अंजाम आप सबके सामने है दोस्तों कि कैसे राजा के गले पर वार किए गए, कितनी बेरहमी से उसकी पत्नी ने एक 6 साल छोटे बच्चे से प्रेम करने की वजह से ये सब कांड किया। इस पूरी कहानी में लोकेंद्र नाम के शख्स की भी एक अहम भूमिका बताई जा रही है। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोनम के बैग को जलाने वाले प्रॉपर्टी डीलर शिलोंग जेम्स के चैट से एक बड़ा खुलासा हुआ है। जेम्स के मोबाइल चैट से पता चला है कि लोकेंद्र नाम के एक शख्स ने उस पर दबाव डालकर सबूतों को मिटाने की कोशिश की थी। यह भी सामने आया है कि लोकेंद्र तोमर की भूमिका सोनम को उस फ्लैट देने में थी जहां वो राजा की हत्या के बाद छुपी रही। अगर ये सच है तो मतलब कहीं ना कहीं जेम्स और लोकेंद्र एक साथ काम कर रहे थे या एक दूसरे के दबाव में काम कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ने पिस्टल और पैसे से भरा जो बैग छिपाया है वो इसी के पास है। प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोंग जेम्स के मोबाइल चैटिंग में यह खुलासा हुआ है। लोकेंद्र के कई चैट ऐसे मिले हैं जो ये साबित कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच में पड़ी हुई है। तो मामला बहुत बड़ा है, पेचीदा है दोस्तों, क्योंकि एक हसीना ने अपने से 5 साल छोटे प्रेमी के लिए अपने ही पति की जान ले ली। सोनम और राजा रघुवंशी की कहानी सुनने के बाद हर किसी के जहन में एक ही सवाल कौंध रहा है कि प्यार, ये तूने क्या किया। लेकिन अब इस मर्डर मिस्ट्री में हर रोज एक नया मोड़ आ रहा है। सोनम की सहेली अलका, जिसका नाम अब तक आपने नहीं सुना होगा, जो राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी के अनुसार सोनम की बेहद करीबी दोस्त बताई जा रही है, वो अब भी कहीं ना कहीं शक के घेरे में है। विपिन का दावा है कि अलका इस हत्याकांड की साजिश में शामिल हो सकती है और पुलिस को उसकी गहन जांच करनी चाहिए। परिवार ने ये अपील पुलिस से की है, मांग की है। सोनम का नार्को टेस्ट कराने की भी मांग की है। राजा की जान के 8 दुश्मन अभी तक सामने आ चुके हैं दोस्तों, और हो सकता है कि पुलिस खुलासे में आगे आते आते कई और नाम भी सामने आए। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, बने हमारी ताकत। हमारे चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि तकदीर का तो दोस्तों ऊपर वाला देख लेगा।
लेकिन मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर, ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।